कोरिलेटेड क्यूरीज, सब क्यूरीज के अंदर टॉपिक कोरिलेटेड क्यूरीज को देखेंगे। कोरिलेटेड क्यूरीज जो हैं दैट इज़ सब क्यूरी दैट डिपेंड अपॉन द आउटर क्यूरी। It uses the data from outer query or contain a reference to the parent query that also appear in the outer query. SQL evaluate it once from each row in the outer query. आउटर क्यूरी कोरिलेटेड क्यूरी में बेसिकली जो इनर क्यूरी होती है वो डिपेंड कर रही होती है आउटर क्यूरी में, बल्कि इनर क्यूरी जो है उसमें जो डाटा यूज़ होता है वो आउटर क्यूरी से लिया जाता है। इन नॉर्मल जो है सब क्यूरीज़ के अंदर जहाँ पे जो है इनर क्यूरी का जो रिज़ल्ट है दैट विल रिटर्न टू द आउटर क्यूरी, और आउटर क्यूरी उस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करके फर्दर प्रोसेस करती है। बट इन कोरिलेटेड क्यूरी में सब क्यूरी जो है दैट विल गेट द डाटा फ्रॉम आउटर क्यूरी एंड दैट देन प्रोसेस इट। इट्स मीन के इनर क्यूरी जो है वो डिपेंड कर रही होती है आउटर क्यूरी पे, और उसके बाद नॉर्मल जो हमारे पास सब क्यूरी होती है उसमें इनर क्यूरी जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। बट इन कोरिलेटेड क्यूरी में सब क्यूरी जो है वो हर आउटर क्यूरी की रॉ के लिए उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एवेलुएट होगी। सो माई एसक्यूएल एवेलुएट इट वंस फ्रॉम ईच रॉ इन द आउटर क्यूरी। इट्स मीन के इनर क्यूरी जो है दैट विल बी एवेलुएट फॉर ईच एंड एवरी रॉ ऑफ द आउटर क्यूरी। हर आउटर क्यूरी की हर रॉ के लिए जो है उसको एवेलुएट किया जाएगा। इन केस ऑफ कोरिलेटेड क्यूरी, इनर क्यूरी डिपेंड अपॉन द आउटर क्यूरी फॉर प्रोसेसिंग, वेयर एज ए नॉर्मल सब क्यूरी आउटर क्यूरी डिपेंड्स ऑन इनर क्यूरी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कोरिलेटेड क्यूरी के अंदर इनर क्यूरी जो है ये डिपेंड करती है आउटर क्यूरी के ऊपर फॉर प्रोसेसिंग, जबकि नॉर्मल क्यूरी के अंदर जो है वो डाटा जो है आउटर क्यूरी जो है वो इनर क्यूरी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेट्स सी कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल जो है इसमें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी जो है इसका जो है आउटपुट को देखते हैं कि ये क्यूरी जो है इसकी ये कैसे एवेलुएट हुई है। हमने फर्स्ट नेम, सिटी जो है और सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज़ की प्रिंट करवाई है एम्प्लॉय के टेबल में से, जबकि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सिटी इज़ इक्वल टू EMP जो है वो हमने एलियस डिफ़ाइन किया आउटर क्यूरी के अंदर एम्प्लॉय टेबल के लिए। इट्स मीन कि यहाँ पे जो सिटी रिटर्न होगा, यानी कि आउटर क्यूरी के अंदर जो सिटी रिट्रीव होगा वो एज ए इनपुट फॉर इनर क्यूरी यहाँ पे जो है वो उसको एवेलुएट करेगा। बेसिकली ये जो है सैलरी एवरेज सैलरी जो है तमाम सिटीज़ में क्या करेगा, whose salary is higher than average salary of all employees in each city। यानी कि एक सिटी के अंदर जो एवरेज सैलरी है, किस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो इस क्यूरी का एवेलुएट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको हम उसका हम एनालिसिस करते हैं जी। इसको हम एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास सिर्फ जस्ट 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो उस सिटी की एवरेज सैलरी से ज़्यादा बन रही है। जस्ट लाइक लाहौर जो है इसकी एवरेज सिटी जो एवरेज सैलरी जो कैलकुलेट हो रही होगी, इस एम्प्लॉय की इस एवरेज सैलरी इससे ज़्यादा होगी। सपोज लेट से अगर हम इसको जो है फर्स्ट नेम, हम टेबल का जो डेटा है उसको हम जी, ये हमारे पास जो है टेबल है। इस टेबल में अगर हम देखा जाए तो इस टेबल के अंदर जो लाहौर का एवरेज सैलरी जो कैलकुलेट हो रही होगी, इट्स मीन कि यहाँ पे जब सिटी रिट्रीव होगा आउटर क्यूरी में, लेट्स से पहली रॉ है, पहली रॉ में जो है सिटी जो रिट्रीव हुआ था लाहौर,
तो लाहौर जो है वो यहाँ पे इनर क्यूरी के अंदर एज ए वेयर क्लॉज के अंदर जो है उसकी एवेल्यूएशन होगी और उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी। तो लाहौर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे लाहौर सिटी के, उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट की जाएगी और उसकी एवरेज सैलरी जो भी कैलकुलेट होगी उसको जो है एम्प्लॉय की सैलरी जो है उस एवरेज सैलरी से अगर ज़्यादा है लाहौर में, लाहौर सिटी के एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी से किसी की एवरेज सैलरी ज़्यादा है तो उसको जो है वो डिस्प्ले करे। तो इट्स मीन कि ये एम्प्लॉय जो है इसकी एवरेज सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा कैलकुलेट हो रही है। अगर हम ये जो इनर क्यूरी थी, इनर क्यूरी अगर इसको देखा जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए सिर्फ जस्ट इनर क्यूरी को, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है लेट्स सी कि हम यहाँ पे सिर्फ जस्ट लाहौर लिख देते हैं और देखते हैं कि एवरेज सैलरी हमारे पास क्या कैलकुलेट हो रही है। तो 54,100 जो है वो एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो रही थी। इट्स मीन के ये जो एम्प्लॉयज़ है इसकी सैलरी 83,200 है, विच इज़ ग्रेटर दैन फ्रॉम द एवरेज सैलरी ऑफ लाहौर सिटी। इसी तरह अगर शेखपुरा की देखी जाए तो शेखपुरा का जो है जैसे ही क्यूरी ये एग्जीक्यूट होगी, इनर क्यूरी की एग्जीक्यूशन होगी, तो जब आउटर क्यूरी लेट्स से सपोज इस रॉ को रिट्रीव किया, रॉ जो है जहाँ पे जो है शेखपुरा का एम्प्लॉय जो है वो शेखपुरा में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही ये रॉ रिट्रीव होगी तो यहाँ पे सिटी जो है वो शेखपुरा रिट्रीव होगा और शेखपुरा जो है वो एज ए जो है कंडीशन के तौर पर इनर क्यूरी के अंदर जो है वो एवेलुएट किया जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे जो है वो शेखपुरा रिट्रीव हुआ, तो इट्स मीन के एवरेज सैलरी ऑफ शेखपुरा, तो एवरेज सैलरी ऑफ शेखपुरा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी तो देन देखा जाएगा कि ये एम्प्लॉय जिसका नेम जाहिद है, इसकी एवरेज सैलरी जो है वो शेखपुरा की एवरेज सैलरी से ग्रेटर बन रही है। इट्स मीन के हमने जैसे अभी डेफिनेशन में देखा भी था कि हर आउटर क्यूरी का जो डाटा रिट्रीव होगा दैट विल बी अ यूज इन इनर क्यूरी फॉर प्रोसेसिंग। तो हम देख रहे हैं कि हर रॉ के अंदर जब सिटी रिट्रीव होगा दैट विल बी अ यूज एज ए कंडीशन इन इनर क्यूरी और वो उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करता है और देन फिर वो एज ए रिजल्ट रिट्रीव होके उसको जो है आउटर क्यूरी जो है उसको एवेलुएट करती है, सैलरी को चेक करती है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होके डिस्प्ले हो जाता है। सो ये शेखपुरा की अगर हम एवरेज सैलरी को देखा जाए कि एवरेज सैलरी जो है वो शेखपुरा की कितनी है और जो एम्प्लॉय वो रिट्रीव कर रहा है उसकी सैलरी वाकई एवरेज सैलरी से ज़्यादा बन रहा है शेखपुरा सिटी से। तो ये अगर हम इसको इसकी एवरेज सैलरी को रिट्रीव करें तो ये एवरेज सैलरी जो है 1,07,500 बन रही है। यानी कि जब आउटर क्यूरी ये रिकॉर्ड रिट्रीव करेगी यहाँ से, ये जाहिद एम्प्लॉय पे आएगा और शेखपुरा जो है सिटी रिट्रीव होगा और इनर क्यूरी जो है उसको एज ए कंडीशन के तौर पे यूज़ कर रही होगी, तो एवरेज सैलरी जो रिट्रीव हो रही होगी वो 1,07,500 है। जबकि जो एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 1,20,000 बन रही है, विच इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम एवरेज सैलरी। इट विल बी अ ट्रू, सो इट विल बी अ ट्रू देन द रिज़ल्ट जो है वो उसने जाहिर का डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे और भी सिटी हैं जैसे कराची, इस्लामाबाद, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ग्रेटर नहीं है। सो दैट इज़ को रिलेटेड क्यूरी जिसको हम देख रहे थे। तो इस मीन के सब क्यूरी एग्जीक्यूट फॉर एवरी सिटी ऑफ स्पेसिफाइड टेबल, जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया। इट विल चेंज फॉर एवरी रो, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो हर रो चेंज हो रही है। जब हर रो चेंज हो रही है तो वहाँ पे सिटी जो है वो चेंज होता जा रहा है, फिर वो हर सिटी के एवरेज सैलरी भी जो है वो चेंज हो रही है। लाहौर की एवरेज सैलरी और है, शेखपुरा की और है, इस्लामाबाद की और है। सो देयरफॉर एवरेज सैलरी विल बी अ चेंज
then the main query filter the employee detail whose salary is higher than the average salary from the sub query। और फिर हम देख भी रहे हैं कि मेन क्यूरी जो है वो फिल्टर करती है और चेक करती है कि अगर उस एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी जो है और उसकी सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा बन रही है उस सिटी की, तो फिर वो उसको रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा है, अदरवाइज़ रिकॉर्ड को जो है वो रिट्रीव नहीं कर रहा या डिस्कार्ड कर रहा है। सो इन नॉर्मल क्यूरी inner query is execute only once. The inner query will get the execute first, and outer output of the inner query used by the outer query. The inner query is not dependent on the outer query। ये अभी जैसे मैंने बताया है कि inner query जो नॉर्मल सब क्यूरीज होती हैं उनके अंदर inner query जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और inner query पहले एग्जीक्यूट होती है इन केस ऑफ नॉर्मल सब क्यूरी, और इनर क्यूरी का जो आउटपुट और रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी यूज बाय द आउटर क्यूरी। और इनर क्यूरी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती आउटर क्यूरी के अंदर, दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन नॉर्मल क्यूरी। तो अब कोरिलेटेड क्यूरी में जो है आउटर क्यूरी विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यहाँ पे जो है आउटर क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती है, एंड फॉर एवरी रॉ ऑफ द आउटर क्यूरी इनर क्यूरी विल गेट एग्जीक्यूटेड। जो रॉ आउटर क्यूरी के जो आउटर क्यूरी जब एग्जीक्यूट होती है तो एवरी रॉ जो रिट्रीव होती है उसके अगेंस्ट इनर क्यूरी भी एग्जीक्यूट होती है। इट्स मीन कि यहाँ पे इनर क्यूरी जो है दैट विल बी एग्जीक्यूट मोर देन वन। इन केस ऑफ नॉर्मल क्यूरी में जो है नॉर्मल सब क्यूरी के अंदर इनर क्यूरी जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, बट इधर इनर क्यूरी जो है वो हर रॉ के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। द इनर क्यूरी विल एग्जीक्यूट एज नंबर ऑफ रॉ इन ए रिजल्ट ऑफ द आउटर क्यूरी। इसका मतलब ये है कि जितनी रॉज आउटर क्यूरी में रिट्रीव होंगी उतनी ही दफ़ा जो है वो इनर क्यूरी विल बी एग्जीक्यूटेड। The outer query output can use the inner query output for a comparison। अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जो सिटी रिट्रीव हो रहा था आउटर क्यूरी के अंदर वो ही एज ए कंडीशन के तौर पर इनर क्यूरी के अंदर यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे आउटर क्यूरी का रिज़ल्ट जो है वो इनपुट एज ए इनपुट फॉर अ इनर क्यूरी के लिए यूज़ हो रहा है, बट इन सब क्यूरी नॉर्मल सब क्यूरी के अंदर वाइस वर्सा है। इट्स मीन कि वहाँ पे इनर क्यूरी का रिज़ल्ट जो है वो आउटर क्यूरी के लिए यूज़ हो रहा है। दिस मीन इनर क्यूरी एंड आउटर क्यूरी डिपेंड ऑन ईच अदर, और यहाँ पे इनर और आउटर क्यूरी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बट इन नॉर्मल सब क्यूरी के अंदर जो है ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे इनर और आउटर क्यूरी जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट फॉर बोथ ऑफ ईच अदर, वो इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज़ कोरिलेटेड क्यूरी जिसकी एग्जीक्यूशन और एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली करके देखा।